हल करें 10.1। सारणी में क्रय मूल्य और उस पर लाभ का प्रतिशत दिया है, तो हमें विक्रय मूल्य और लाभ बताना है। क्रय मूल्य है 500 रुपये और उस पर लाभ का प्रतिशत है 25%, इसलिए लाभ होगा 500 गुने 25/100। सॉल्व करने पर 125 रुपये। तो 500 रुपये के वस्तु को 125 रुपये लाभ रखकर बेचा गया, तो विक्रय मूल्य होगा 500 प्लस 125 बराबर 625। इसी तरह 300 पर हानि होगा 21 रुपये। चूंकि इस बार हानि हुई है, इसलिए विक्रय मूल्य निकालते समय हानि को घटाना होगा, तो विक्रय मूल्य होगा 279। अगला 1250 पर हानि होगा 100 रुपये। चूंकि इस बार भी हानि हुई है, इसलिए विक्रय मूल्य निकालते समय हानि को घटाना होगा, तो विक्रय मूल्य होगा 1150। अगले सवाल में विक्रय मूल्य और लाभ का प्रतिशत दिया है, तो हमें क्रय मूल्य और लाभ बताना है। तो 23,000 का 15% निकाले तो ये गलत होगा, क्योंकि ये 15% लाभ क्रय मूल्य पर निकालना है और क्रय मूल्य नहीं दिया है। लेकिन ये तो हम जानते हैं कि जिस पर कोई प्रतिशत निकाला जाता है वो हमेशा 100% होता है, और यहाँ 15% क्रय मूल्य पर निकाला गया है, इसलिए क्रय मूल्य 100% है। जिस पर 15% लाभ रखकर बेचा गया, इसलिए विक्रय मूल्य 115% हुआ और वैल्यू में विक्रय मूल्य 23,000 रुपये है। अतः जब 115% का मान 23,000 है, तो 100% का मान 20,000 और 15% का मान होगा 3,000। सवाल नंबर 2 में लेखा चित्र से प्राप्त इंफॉर्मेशन से दिए सवालों का उत्तर देना है। जैसे पहला सवाल है क्रय और विक्रय मूल्य में संबंध लिखना है, तो लेखा चित्र में ग्राफ पेपर है जिसमें नीचे का जो एक्सिस एक्स है वो पार्ट बैग के उत्पादन का है और एक्सिस वाई पार्ट बैग के विक्रय मूल्य का है, और ये ओ ए लेखा चित्र है। तो अगर ग्राफ को ठीक से समझे तो हम देखते हैं कि जब उत्पादन का खर्च 20 रुपये है, तब विक्रय मूल्य 25 रुपये, और जब उत्पादन का खर्च को दोगुना यानी 40 किया जाता है, तो विक्रय मूल्य भी दोगुना यानी 25 से 50 रुपये हो जाता है। इसे पता चलता है कि क्रय और विक्रय मूल्य सीधे समानुपाती है। पहला सवाल था दोनों में क्या संबंध है, तो उत्तर होगा क्रय और विक्रय मूल्य दोनों समानुपाती। दूसरा है पार्ट से बने जिस बैग का उत्पादन खर्च 60 रुपये है, उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो ग्राफ पेपर में उत्पादन खर्च वाले एक्सिस पर जहाँ 60 रुपये है वहाँ से सीधा ऊपर जाए तो लेखा चित्र को यहाँ पर कट करता है, तो जहाँ पर कट हो रहा है उसके से सीधा विक्रय मूल्य के एक्सिस को 75 पर कट कर रहा है। अतः पार्ट से बने जिस बैग का उत्पादन खर्च 60 रुपये है उसका विक्रय मूल्य 75 रुपये होगा। इसी तरह अगला सवाल है पार्ट से बने जिस बैग का विक्रय मूल्य 125 रुपये है, तो उसका उत्पादन खर्च कितना होगा। तो इस बार ग्राफ पेपर में विक्रय मूल्य वाले एक्सिस पर जहां 125 रुपये है वहां से सीधा आगे बढ़े तो लेखा चित्र को यहाँ पर कट करता है, तो जहां पर कट हो रहा है वहां से नीचे उत्पादन खर्च को एक्सिस को 100 पर कट कर रहा है। अतः पार्ट से बने जिस बैग का विक्रय मूल्य 125 रुपये है, तो उसका उत्पादन खर्च 100 रुपये होगा। अगला सवाल है लेखा चित्र से लाभ या हानि का प्रतिशत गणना कर लिखें। प्रतिशत लाभ या हानि के लिए किसी भी पड़ाव को ले सकते हैं। जैसे मैंने क्रय मूल्य 60 रुपये वाला पड़ाव लिया है, जिससे विक्रय मूल्य है 75 रुपया, इसलिए लाभ होगा 15 रुपये। इसलिए प्रतिशत लाभ निकाले तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुने 100%। हल करने पर 25%। ये लाभ हमने क्रय मूल्य पर निकाला है। अगले सवाल में प्रतिशत लाभ विक्रय मूल्य पर निकालने को कहा गया है, इसलिए लाभ बटे विक्रय मूल्य गुने 100% बराबर 20%। सवाल है सुबीर चाचा ने 176 रुपये की एक घड़ी बेची है जिसमें उन्हें 12% हानि हुई। मतलब जितने में उन्होंने घड़ी खरीदी थी उससे 12% कम कीमत मिली, यानी सिर्फ 88% कीमत मिली, जो रुपए में 176 रुपये है। तो हमें बताना है उन्होंने घड़ी कितने में खरीदी थी। इसके लिए हमें सिर्फ 100% का मान पता लगाना होगा। 88% का मान है 176 रुपये, इसलिए 100% का मान होगा 200 रुपये। अतः सुबीर चाचा ने घड़ी 200 रुपये में खरीदी थी। इसे चाहे तो x मानकर भी बना सकते हैं। जैसे मान लेंगे घड़ी का क्रय मूल्य x रुपये है, इसलिए हानि बराबर x का 12% 6x/50। इसलिए प्रश्नानुसार x माइनस 6x/50 इक्वल टू 176। सॉल्व करने पर x इक्वल टू 200। x हमने माना था घड़ी का क्रय मूल्य, अतः सुबीर चाचा ने 200 रुपये में घड़ी खरीदी थी। सवाल है अनुवरी बेगम ने 10 नींबू 30 रुपये में खरीदकर प्रति दर्जन 42 रुपये की दर से बेचती हैं। तो हमें बताना है कि अनुवरी बेगम को कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होती है। तो लाभ या हानि का एक बड़ा ही सरल नियम है कि खरीदे गए वस्तु का क्रय और विक्रय मूल्य पता होना चाहिए। सवाल में 10 नींबू का मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचने पर लाभ और कम मूल्य पर बेचने पर हानि होती है।
इसलिए लाभ या हानि पता लगाने के लिए क्रय मूल्य 30 दिया है। अब 42 रुपये दर्जन के हिसाब से 10 नींबू का विक्रय मूल्य देखें तो चूंकि 12 नींबू का विक्रय मूल्य है 42 रुपये, इसलिए एक नींबू का विक्रय मूल्य है 42/12, इसलिए 10 नींबू का विक्रय मूल्य है 42/12 गुने 10 यानी 35 रुपये। अतः कुल नींबू 5 रुपये का लाभ होता है, इसलिए प्रतिशत लाभ होगा लाभ बटे क्रय मूल्य गुने 100%। हल करने पर 16 सही 2/3%। अमन बाबू ने एक चित्र 20% हानि पर बेचा, मतलब उन्हें उस चित्र के उत्पादन व्यय का सिर्फ 80% मूल्य मिला। सवाल के दूसरे भाग में ये कहा गया है कि अगर वो उस चित्र को 200 रुपये ज़्यादा पर बेचते तो उन्हें 5% लाभ होता, मतलब इस बार उन्हें उस चित्र के उत्पादन व्यय का 105% मूल्य मिलेगा। अतः ये 200 रुपये के जुड़ने पर विक्रय मूल्य में 25% का अंतर हो रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि ये जो 200 रुपये हैं वो 25% के बराबर है। तो बस इसके जरिए पता लगाएं 100% का मान कितना है। तो चित्र का क्रय मूल्य होगा 800 रुपये। हमें सुप्रिया ने एक घड़ी खरीदी है, कितने में यही हमें पता लगानी है, जिसके लिए सवाल में 2 इन्फॉर्मेशन दिया है कि यदि वो इस घड़ी को 370 रुपये में बेचे तो उसे जितना लाभ होगा 210 रुपये में बेचने पर उतनी ही हानि होगी। मतलब लाभ पर विक्रय मूल्य में जितना लाभ जुड़ा है उतना ही हानि पर विक्रय मूल्य से हानि घटा है, और दोनों विक्रय मूल्य का अंतर निकाले तो 160 रुपये है, जिसमें लाभ और हानि बराबर बराबर है, इसलिए इसका आधा करने पर 80 रुपये। अतः घड़ी को 370 रुपये में बेचे तो उसे 80 रुपये का लाभ और 210 रुपये में बेचने पर 80 रुपये की हानि होगी। सवाल में पूछा गया घड़ी का क्रय मूल्य कितना है, तो दोनों में से किसी भी एक तरीके से घड़ी का क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। या तो 370 से लाभ यानी 80 रुपये घटा दे, या 210 रुपये में से 80 रुपये हानि जोड़ दे। अतः घड़ी का क्रय मूल्य है 290 रुपये। इसे इक्वेशन में बदल कर भी हल कर सकते हैं। जैसे माना घड़ी का क्रय मूल्य x रुपये, और जैसा कि सवाल में कहा गया लाभ और हानि बराबर है, इसलिए लाभ या हानि y, इसलिए लाभ पर विक्रय मूल्य होगा x + y क्योंकि लाभ जुड़ेगा, और हानि पर विक्रय मूल्य होगा x - y क्योंकि हानि घटेगा। इसलिए पहला इक्वेशन बना x + y = 370 और दूसरा इक्वेशन बना x - y = 210। घटाने पर नीचे के इक्वेशन का निशान बदल जाएगा, जिससे x और x कट जाएगा और शेष बचेगा 2y = 160, इसलिए y का मान होगा 80। y हमने माना था लाभ या हानि, जिसे विक्रय मूल्य से क्रमशः घटा या जोड़कर क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। सवाल है, मेरी बहन ने अरुण मामा की दुकान से 255 रुपये में एक छाता खरीदी। यदि अरुण मामा ने छाते का निर्धारित मूल्य पर 15% की छूट दी है तो हमें बताना है उस छाते का निर्धारित मूल्य कितना था, जिस पर 15% की छूट देने के बाद 255 रुपये में मामा ने छाते को बेचा। अगर सवाल को ठीक से समझे तो छाते का क्रय मूल्य जो 255 रुपये दिया है, जो निर्धारित मूल्य 15% छूट के बाद आया है, मतलब जब ये निर्धारित मूल्य 100% है तब ये 255 रुपये 85% के बराबर है। तो बस इसी से पता लगा सकते हैं कि 100% का मान कितना होगा। एक एक नियम से निकाले तो जहाँ 85% का मान 255 रुपये, वही 100% का मान होगा 300 रुपये। अतः छाते का निर्धारित मूल्य 300 रुपये था। इसे x मानकर भी बना सकते हैं। लिखेंगे माना छाते का निर्धारित मूल्य x रुपये, छाते के निर्धारित मूल्य पर छूट बराबर x का 15%, 3x/20। इसलिए प्रश्नानुसार x - 3x/20 = 255। सॉल्व करने पर x = 300। x हमने माना था छाते का निर्धारित मूल्य, अतः छाते का निर्धारित मूल्य है 300 रुपीज़। सवाल है, मेरा मित्र कहानी की एक किताब 25% छूट पर खरीदता है। वह यदि किताब को निर्धारित मूल्य पर ही बेचें तो हमें बताना है उसे कितना प्रतिशत की लाभ या हानि होगी। मान लेते हैं किताब का निर्धारित मूल्य 100 रुपये, इसलिए मेरे मित्र को किताब खरीदते समय छूट मिला बराबर 100 का 25% यानी 25 रुपये। इसलिए मेरे मित्र के लिए किताब का क्रय मूल्य हुआ 75 रुपये। अब प्रश्नानुसार उसने उस किताब को निर्धारित मूल्य पर बेच दिया, मतलब उसने 100 में वो किताब बेच दिया, इसलिए उसे लाभ हुआ बराबर 25 रुपये। अब इसका प्रतिशत लाभ निकाले तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुने 100%। हल करने पर 33 सही 1/3%। सवाल है, नियामित चाचा ने 5 रुपये की दर से 150 अंडे खरीदे, मतलब कुल 750 रुपये के 150 अंडे खरीदे।
किंतु दुकान में लाकर देखा कि 8 अंडे फूट गए और 7 अंडे सड़ गए, जो नॉर्मल लॉस होता है। तो देखा जाए तो नियामी चाचा को कुल 135 अंडों का क्रय मूल्य 750 रुपये पड़ा। वो उन्हीं को 6 रुपये की दर से बेचती हैं। तो कुल विक्रय मूल्य हुआ 135 गुने 6, 810 रुपये। अतः जिन अंडों को 750 रुपये में खरीदा गया था उसे 810 रुपये में बेचा गया, इसलिए कुल लाभ बराबर 60 रुपये। अब इसका प्रतिशत लाभ निकाले तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुने 100%, कट करके शेष को गुना करने पर 8%। अतः अंडे बेचकर नियामी चाचा को 8% का लाभ हुआ। सवाल को अच्छी तरह समझने के लिए इसे 2 भागों में बांट देते हैं। पहले में कहा गया आसिफ चाचा ने 5% लाभ पर एक खिलौना बेचा। तो अगर मान लें कि खिलौने का क्रय मूल्य x रुपये है, तो इस हिसाब से उन्हें लाभ हुआ x का 5% यानी x/20, और विक्रय मूल्य हुआ x प्लस x/20, जोड़ने पर 21x/20। अब दूसरे भाग में कहा गया कि यदि खिलौने का क्रय मूल्य 20% कम और विक्रय मूल्य 34 रुपीज़ कम होता, तब आसिफ चाचा को 10% लाभ होता। तो अगर क्रय मूल्य को 20% कम करेंगे, जो पहले x रुपये था, तो अब उसका 80% होगा 4x/5। चूँकि अब ये क्रय मूल्य है, इसलिए इस पर 10% लाभ होगा, इसलिए लाभ इक्वल टू 2x/25। और विक्रय मूल्य पहले से 34 रुपीज़ कम करें तो 21x/20 माइनस 34। तो अब हमारे पास क्रय मूल्य, लाभ और विक्रय मूल्य है। इसे इस तरह लिखेंगे प्रश्नानुसार, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर लाभ। हल करने के लिए 2x/25 को बराबर के इधर और माइनस 34 को बराबर के उधर कर देंगे। इससे दोनों का निशान बदल जाएगा। देखिए x जाति वाले पद सब एक साथ हो गए। अब इन्हें लसा निकाल कर जोड़ने के बाद हल करने पर x बराबर आया 200। x हमने माना था खिलौने का क्रय मूल्य, अतः खिलौने का क्रय मूल्य है 200 रुपये। अभी तक हमने लाभ हानि का सवाल नंबर 10 तक हल किया। मैं मिलूंगी अगले वीडियो में बाकी सवाल के साथ। अगर वीडियो काम किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, ताकि आपको मिल सके आने वाले सभी वीडियो की जानकारी। धन्यवाद।